हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिशन बीट जी। और आज के इस सेशन में हम लोग काफ़ी शानदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं। देखिए, इस एक्सप्रेशन का रेंज हम लोगों को फाइंड करना हो या इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, और वो भी बिल्कुल कम से कम समय में आपको कैसे आंसर मिलेगा, इसके लिए आपको ट्रिक बताया जाएगा इस सेशन में। तो इस ट्रिक को काफ़ी केयरफुल होकर आपको सीखना है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी है आप लोगों के लिए। IUQM या फिर हम लोग उसको PRMO भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए डिटेल में, तो आप जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको। ठीक है। तो इससे ये एक यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, y के टर्म में। और यहाँ से y के दो वैल्यूज y1 एंड y2 मिल जाएंगे। इससे आपको -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a से। अब यहाँ पे कैपिटल ए बी सी क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल ABC बताया गया है, और इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो तरीका यहाँ पे बताया जाएगा बस उसको समझना है। देखिए, ए है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, मतलब Q² माइनस 4PR। एंड इसी तरह से सी, देखिए सी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ न्यूमरेटर है। ठीक है। एंड बी, तो बी को इस तरह से याद रखना है आपको। 4a/r, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जो कोफिशियंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो 4AR, इसी तरह से प्लस 4PC और -2BQ। तो ये हो गया बी। तो इसमें से ABC जो है, किसी को आपको रटना नहीं है, समझ लेना है कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे B² माइनस 4AC अगर निगेटिव हो तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसके बाद अगर A नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा y1 कॉमा y2, y1 कॉमा y2। और अगर A पॉजिटिव हो जाए तो इस केस में रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट y1 कॉमा y2। तो इन पॉइंट्स को आपको सिर्फ याद रखना होगा। अब देखिए, इस पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे ABC तो आपको फाइंड करना ही है। सबसे पहले हम लोग ABC फाइंड करते हैं, इसके बाद और देखते हैं क्या करना है। तो कैपिटल A क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 16, और माइनस ये हो जाएगा 4 और इंटू 3 12 अल्फा। ठीक है। एंड अब यहाँ पे B लिख लेते हैं। B क्या हो जाएगा? तो 4 इंटू 1 और इंटू 3 अल्फा प्लस 4 इंटू 1 और इंटू अल्फा और -2, और ये हो जाएगा इंटू 2 और इंटू 4। एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 12 अल्फा और प्लस 4 अल्फा, 16 अल्फा और -16। अगर यहाँ पे 16 कॉमन कर लें तो 16 और इंटू अल्फा -1। सी क्या होगा? सी हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4AC, तो 4 अल्फा, मतलब ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे कैपिटल ABC का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है
इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा कब, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होगा। तो रेंज ऑल रियल नंबर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर और इंटू अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 16, यहाँ 4 कॉमन कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 अल्फा, है ना, ए का वैल्यू, और सी का वैल्यू है 4 और इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिस इज लेस देन 0, 16 दोनों में दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा तो 16 कॉमन कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 16 कॉमन एंड अब यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 16 और अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये है 16 कॉमन होने के बाद यहाँ पे 4 माइनस 4 अल्फा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और माइनस 12 अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस 28 अल्फा। चलिए तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस 28 अल्फा, और और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर और 12 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर और माइनस 12 अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 32 माइनस 32 अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस 28 अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 16 और माइनस 16, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा और अल्फा भी कॉमन हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम, ये अल्फा और इंटू अल्फा माइनस 1, रूट्स हैं 0 एंड 1, इसको जब 0 करेंगे तो 0 और 1 मिल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, निगेटिव इधर साइन हो जाएगा दोनों के बीच में और इधर पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव बोल रहा है तो ये आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, है ना। तो देखिए अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0,1। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा गया था, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब ये ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, अगर इसको यूज नहीं करते हैं बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जिस तरह से करते हैं, अगर वैसे करने जाते हैं हम लोग तो ये काफी समय लेने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है इस ट्रिक को यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।